नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा आपका सेबी का असिस्टेंट मैनेजर का। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो पूरा नोटिफिकेशन का मैंने अभी हाल फिलहाल में आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। हालांकि लास्ट डेट पास में है, पर दोस्तों आपके लिए जो जरूरी था वो असेंशियल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में आपके थ्रू मैंने बता दी है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को अगर वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, सेबी में विभिन्न कैडर के अंतर्गत आपकी ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। ऑफिसर ग्रेड एक ही है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अगर वो उसमें एलिजिबल है जिस भी कैडर में, तो दोस्तों वो अपना फॉर्म जरूर भरिएगा। साथ में लास्ट डेट पास में है, इसलिए आपके लिए पर्टिकुलर अलग वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं इसमें ये सारी चीजें बताऊंगा कि आप जो अपना फॉर्म है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, जो उसमें बेसिक जानकारी दी गई है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट तरीके से 5-10 मिनट के अंदर ही आपका ये वीडियो रहेगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपको इस फॉर्म के लिए किस तरह से कहां पे जाना है, किस लिंक पे क्लिक करना है और अपना फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो दोस्तों, ज्यादा देर करेंगे नहीं। जो कैंडिडेट हमारे वीडियो को देख रहे हैं या पिछली वीडियो भी देख रहे हैं, तो दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराओ, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट होता हो सेबी की किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या आपके स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी, तो दोस्तों उसका अपडेट हो, आपका मिल सके। और साथ में विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसी आ रही है, आपको पता ही है अभी रेलवे की काफी एग्जाम्स चल रही है। ठीक है, 10+2 यानी अंडर ग्रेजुएट जो पहली 2024 की चल रही थी वो भी अभी चल रही है, आयोजित हो रही है कंटिन्यू। उनके अभी हाल फिलहाल में 10+2 के रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, उसकी भी कट ऑफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मिल जाएगी। आपको अगर वो सारी कट ऑफ देखनी है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे क्लिक करिएगा, ज्वाइन करिए। आपको टाइम टू टाइम आपको विभिन्न प्रकार की भर्तियों का अपडेट वहां पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों, पॉइंट पे आते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा जिसमें मैं पर्टिकुलर बताऊंगा कि आपकी जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए जो फॉर्म का आवेदन है वो किस तरह से करना है, किस लिंक पे क्लिक करके ये पूरी प्रोसेस आप पूरी कर सकते हो। तो दोस्तों, सामने आप देख रहे हो, आपके सामने गूगल क्रोम है वो खुला हुआ है। ठीक है, आप ऐसे ही किसी कोई भी चीज सर्च कर रहे हो तो आपके सामने ब्राउजर होता है गूगल क्रोम का। यहाँ पे मैंने टैब वैसे ओपन कर रखी है पहले से ही, पर आपके लिए स्टार्टिंग से बताता हूं कि आप किस तरह से आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जब आप गूगल क्रोम जो आपका ब्राउजर है वो ओपन करोगे, तो आप चाहे वो ऊपर आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए। दो जगह होती है, कहीं पे भी लिख दीजिए। क्या लिखना है आपको? सेबी, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो कौन सी है? सेबी। अब यहाँ पे देखो, अब हमने लिखा है सिर्फ ओनली सेबी, पर इन्होंने एक पहले से ही दे दिया कि आप क्या क्या यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सेबी की ऑफिशियल साइट का यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके, और फर्स्ट नंबर पे सेबी रिक्वायरमेंट 2025। तो दोस्तों 2025 में सेबी के अंतर्गत जितनी वैकेंसियां आई है तो दोस्तों वहां पे अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। और जो टॉप मोस्ट यानी अभी करंट में जो चल रही है वो सबसे ऊपर आई। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को जरूरत क्या है? एक फॉर्म भरने की। तो अपन ये सबसे पहले वाला क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों, ये एक आपके सामने विभिन्न प्रकार के लिंक आ रहे हैं, साइट आ रही है। ठीक है, फर्स्ट देख रहे हो आप, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए और ब्रैकेट में असिस्टेंट मैनेजर 2025। ठीक है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब पता कैसे लगाए कि इसी पे ही क्लिक करना है? तो दोस्तों, सबसे पहले इस यहाँ पे इसका जो URL है, ठीक है, वो देखिएगा, www.sebi.gov.in। तो दोस्तों, इससे पता चल जाएगा ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, कंफर्म करने के लिए आपको क्लिक करके देखना ही पड़ेगा, या आप नीचे आप एक और ऑप्शन है आपका सेबी का जिसमें वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी लिखा हुआ है, तो इसके आगे देख नाम भी आप पढ़ सकते हो कि किस वैकेंसी का यहाँ पे दिया गया है, ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025। और आगे यहाँ पे जो आपकी विभिन्न कैडर के अंतर्गत आपकी वैकेंसी निकली है वो भी है, जनरल स्ट्रीम, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जो टॉप मोस्ट होता है प्रायोरिटी वाला वो क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करके आप पूरा देख सकते हो कि आपका ये जो लिंक है क्या ऑफिशियली सही है या कहीं और ले जाता है ये लिंक। तो दोस्तों, यहाँ पे आप, मैं क्लिक कर रहा हूं, दोस्तों देख सकते हो ये मैंने क्लिक करा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इससे पता लग गया कि जो अपन ने क्लिक करा है जिस लिंक के ऊपर वो ऑफिशियल वेबसाइट का है। ठीक है, अब इसके क्लिक करने से होगा क्या? जो अपन को चाहिए था, जहां अपन को पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट ऑफिसर ग्रेड है असिस्टेंट मैनेजर, फिर आगे आपकी जो भी जिस भी कैडर के अंतर्गत आपकी वैकेंसी निकली है उनके सबके कैडर के नाम आ चुके हैं। ठीक है, अब साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे पहला जो लिंक है वो आपका PDF का है, जिसमें आपको पूरा नोटिफिकेशन का PDF प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, यानी जहां से आप आवेदन करोगे। फिर उसके बाद में आपके यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट दिए गए जिसमें डिसेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह के फॉर्म है जो डिसेबिलिटी टाइप के हैं। उसके बाद में आपके जो कैटेगरी है OBC, SC, ST, EWS, और बाद में जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनके रिगार्डिंग आपके यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो सर्टिफिकेट है, जब आपको यहाँ पे कब काम आएंगे? आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, पर अभी आपका काम है, आप अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे
पहले जिसको पूरा नोटिफिकेशन देखना है तो दोस्तों पहले लिंक पे क्लिक करिएगा, अपने आप डाउनलोड आपका यहाँ पे पूछ लेगा, ठीक है। और किसी को आवेदन करना है तो डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करिएगा। आपका यहाँ पे जो ऑनलाइन लिंक का आवेदन है आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे भी आपको ये लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट आप वहां जाके क्लिक कर सकते हो, आपका ऑफिशियल वेबसाइट या जो आवेदन का फॉर्मेट है, आपका डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं क्लिक करता हूं जिससे आपको पता चल जाए। ये मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका पूरा इंटरफेस है जहां से आप पूरा आवेदन की सारी प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग इधर पे आपके क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका अगर आपने आवेदन नहीं करा किसी पोस्ट के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। और अगर आपने आवेदन कर रखा है, आपकी प्रोसेस छूटी हुई है, तो आपको ये लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी आपने रजिस्टर तो करा हुआ है पर फॉर्म आपका भी आधा अधूरा है, तब आपको, या फिर आपका पेमेंट अभी बाकी है तो आपको ये वाला क्लिक करना है, ठीक है। मैं दोनों ही कंडीशन में आपको बता दूंगा कि दोनों ही क्लिक करने पर आपके सामने क्या चीजें आती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज आती है, यहाँ पे नीचे देख सकते हो रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी हाउ टू अप्लाई, यानी हाउ टू अप्लाई। इसमें आपको एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है उसके बारे में, और उसके लिए जो चीज चाहिए थी, जो चीज बतानी है, वो मैंने नोटिफिकेशन में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। फिर आगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो दोस्तों इसमें जनरल जो क्वेश्चन होता है कि आपकी जो पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एज का क्या क्राइटेरिया चाहिए, फोटो, साइन, सिग्नेचर, इनका क्या क्या चीजें जरूरी है, वो सारे आम क्वेश्चन जो एक जनरल एक स्टूडेंट के मन में आता है वही क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, आपकी सिग्नेचर, आपके फोटो, उनके बारे में कि कैसी होनी चाहिए, कैसा फोटो होना चाहिए, पुराना नया, उसकी साइज, विड्थ, ठीक है। और इसका आगे गाइडलाइंस ऑफ स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, यानी स्पेसिफिक यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में बताएंगे, स्पेसिफिक उसकी डिटेल। गाइडलाइंस ऑफ स्क्राइब, यानी कोई फिजिकल हैंडीकैप है ना, वो लिख नहीं पाता तो उसके लिए गाइडलाइंस है कि कौन प्रोवाइड हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, उनके नियम कायदे कानून यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका बेसिक रहा। अब मैं आपको एक बार वापस मुद्दे पे ले जाता हूँ कि आपकी जो डेट है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। डेट दोस्तों पास में ही है, देख सकते हो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 30 अक्टूबर 2025 थी, ठीक है। वो बहुत टाइम हो चुका है। और जो आपका क्लोजिंग टाइम है रजिस्ट्रेशन का वो है 28 नवंबर 2025, आपकी लास्ट डेट बिल्कुल पास में है, ठीक है। मैंने ये चीजें बहुत पहले प्रोवाइड करवा देता पर दोस्तों काफी चीजें मुश्किलें आ रही थी, ठीक है, इस कारण से थोड़ा लेट हो गया, पर मेरी कोशिश यही रही थी कि चाहे लास्ट टाइम ही सही, 3-4 दिन ही सही, अगर आपको प्रोवाइड हो जाता है और आपके लिए वही चीज सब बहुत हेल्प होती है तो दोस्तों वो मेरे लिए तो बढ़िया है और आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। आगे जो भी कोई वैकेंसी आएगी तो दोस्तों उनका एक सिनेरियो उनको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्लोजर ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन स्टेटस, यानी आपका कोई भी चीजें यहाँ पे अधूरी रहती है तो भी आप ये लास्ट डेट है आपकी 28 यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, यानी आपका जो आपने आवेदन करा है उसका आप प्रिंट कब तक ले सकते हो, तो दोस्तों ये जो प्रिंट का है ऑप्शन है वो 13 दिसंबर 2012 तक आप प्रिंट कर सकते हो अपना ऑनलाइन आवेदन जो आपने करा है। तो दोस्तों ये चीज जरूरी है, आपको हार्ड कॉपी भी रखनी होती है प्रिंट की, साथ में जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो भी अपने मोबाइल या पीसी या अपने ईमेल पे आपको गूगल ड्राइव पे सेव करके रखनी है इन फ्यूचर रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। और किसी का अगर पेमेंट अधूरा है ना, आवेदन तो कर दिया, पेमेंट अधूरा है, तो वो 30 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर जो आपकी आवेदन की डेट है उन दौरान आप अपना आवेदन की जो पेमेंट है, भुगतान है वो कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका बेसिक हो गया। आपको ले चलता हूं कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करने पे आपको क्या क्या दिखाई देता है, और उसके बाद में लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर कर दिया, आपका फॉर्म अधूरा है तो क्या आता है, ठीक है। ये मैंने पहले क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे 3-4 चीजें दिखाई दे रही होगी, हो सकता है यहाँ पे ऊपर आपके थोड़ा सा लाइट आ रही हो ज्यादा, ठीक है, पर यहाँ पे आपको कमेंट कर सकते हो कि अगर कोई चीज ना समझ में आए तो। सबसे पहले आती है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये चीजें हाईलाइट हो रही है, ये चीजें दिख रही होगी आपको, है ना। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन से आप में क्या मांगा गया है, यहाँ पे सबसे पहले आएगा यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, नाम आएगा। अब नाम मैंने कुछ भी लिख देता हूं, जैसे नाम मैंने लिख दिया राम, ठीक है, राम लिख दिया। फर्स्ट नेम वापस यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम, यानी वापस मेरे को राम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके आगे मिडिल नेम की जैसे रामलाल शर्मा, अब अगर लाल बीच में अलग बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडिल नेम होता है जैसे लाल LAL, और यहाँ पे मिडिल नेम LAL, फिर रामलाल शर्मा आता है, शर्मा जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, SHARMA, ठीक है, सेम एज इट इज, ये चीजें सरनेम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना है आपको, अब जो बाकी नीचे चीजें वो वापस आने, ठीक है, ये चीजें फिल रहेंगी आपकी, और जो भी डाटा भरिएगा आप अपनी जो
10th की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग भरिएगा, जो वहाँ पे स्पेलिंग है, ठीक है, अपने हिसाब से मत भरिएगा, जो वहाँ पे आपकी स्पेलिंग है जहां जैसा लिख रखा है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे, ठीक है, जो आपके मोबाइल नंबर है वो वापस इधर भी डालने सेम और यहाँ पे भी डालने, ठीक है, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद में अल्टरनेटिव नंबर यानी इसके अलावा कोई अदर नंबर जो फ्यूचर रेफरेंस में मान लो अगर ये आपका बंद आता है तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट कर सके, आपके एडमिट कार्ड, आपकी कुछ भी रिजल्ट या फ्यूचर रेफरेंस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, ठीक है, ईमेल आईडी में आपका मान लो अब ईमेल आईडी आपका अलग अलग डोमेन नाम से होता है, तो यहाँ पे आपका जो डोमेन नेम से पहले जो आपने बनाया है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में @ के बाद में जो भी आपका हो वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने क्या बना रखा है। अब यहाँ पे डोमेन नाम आ रहे हैं विभिन्न प्रकार की, याहू, ठीक है, रेडएफ मेल, लाइव इन, हॉटमेल, जीमेल, एओएल इन, ठीक है, जो भी आप यहाँ से डोमेन नेम से आपने बना रखा होगा, आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जनरली सभी लोग gmail.com बनाते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेनी है, ये अपने आप आ जाएगा, आपको पहले का ही सिर्फ वहां पे लिखना है। सेम आपको यहाँ पे कंप्लीट पूरी ईमेल लिखनी है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये कैप्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कैप्चर है, ये यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्मॉल में जी, डबल बी और स्मॉल में एम, फिर स्मॉल में जी, ये चीजें आपको लिख देनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे फिल नहीं करा डाटा तो दोस्तों ये आगे बढ़ेगा नहीं स्टेप पे। जब मैं सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दूंगा तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी कौन सी, फोटो सिग्नेचर की, ठीक है, फोटो सिग्नेचर की यहाँ पे आपके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या मांगा जाएगा, आपकी फोटो, ठीक है, आपकी फोटो मांगी जाएगी और साथ में सिग्नेचर और साथ में हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो मैंने आपकी नोटिफिकेशन में बताया था कि आपका ये फॉर्मेट है, इसमें आपको ओनली नाम लिखना है और सेम एज इट इज आपको एक सिंपल ब्लैंक पन्ना होता है उस पर लिखना है, स्कैन करना है और यहाँ पे अपलोड करना है, निश्चित जो भी आपका डायमेंशन आपकी साइज दी होगी, ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये 3 चीज होती है जो आपके फिलहाल यहाँ पे अपलोड करनी होगी। हो सकता है यहाँ पे ओनली फोटो और सिग्नेचर ही मांग लिया जाए, जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपके बाद में अपलोड मांगे। तो दोस्तों ये आपकी यहाँ पे प्रोसेस होती है फोटो, साइन और ये चीजें अपलोड करने की। जब आप यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से अपलोड कर दोगे, ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो आएगी डिटेल्स की, ठीक है, ये डिटेल्स की आएगी। अब डिटेल्स में आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा और भी चीजें, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर, डीओबी है, कास्ट सर्टिफिकेट है, बहुत सारी ऐसे मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, पीएच कैंडिडेट हो नहीं हो, ऐसी बेसिक डिटेल होती है वो आपसे कंप्लीट यहाँ पे मांगी जाएगी। साथ में यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी मांगी जाएगी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपके जो रिगार्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, वहाँ चीजें आपको पूरी फिल करनी है। वहाँ पे आपके रोल नंबर मांगी जाए, पासिंग में जो मार्क्स है, सन है, ये चीजें फिल करनी है। उसके बाद में जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है आपकी सारी कंप्लीट डिटेल, तो ऐसे ही आपके सेव एंड नेक्स्ट करोगे, लास्ट में जब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो दोस्तों आप वापस नेक्स्ट स्टेज जो होगी आपकी कौन सी, ये प्रीव्यू वाली, ठीक है, ये प्रीव्यू वाली ऑप्शन है, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। इसमें आपको जो आपने पूरी डिटेल भरी है वो बताएगा कि ये इस तरह से आपकी डिटेल है, आपने जो भरा है आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपने जो भी डिटेल भरी है बिल्कुल करेक्ट भरी है या नहीं है, या फिर कहीं आपसे गलती हो गई स्पेलिंग में। ये चीज आप एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक करना होता है आपको। जब आप क्रॉस चेक कर लेते हो तब यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा अपलोड। अब अपलोड में दोस्तों क्या चीज हो सकती है, अपलोड में दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या मांगा जाएगा, हो सकता है यहाँ पे जो आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो मांग लिया जाएगा और आपसे संबंधित जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपके 10th की मार्कशीट, 10th, 12th, बीए और आपने जो एलिजिबिलिटी है मेन जिस कैडर में आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिगार्डिंग उनकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड मांग लिया जाएगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड मांग लिया जाएगा और ये इस तरह की कुछ भी चीजें यहाँ पे अपलोड के लिए मांगी जा सकती है। वहां आपको उनकी निश्चित क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उस प्रोसेस के बाद में वापस सेव एंड नेक्स्ट करोगे, लास्ट स्टेज आएगी आपकी यहाँ पे पेमेंट की, ठीक है। पेमेंट में जिस कैटेगरी में आप हो, ठीक है, जहां तक है अभी मैंने पिछले नोटिफिकेशन में आपका सेबी वाला असिस्टेंट मैनेजर वाला बताया था कंप्लीट, तो वहां पे आपको लगभग जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनकी 550 के आसपास की यहाँ पे आपको जो पे भुगतान है वो यहाँ पे फीस लग रही होगी, प्लस कोई GST होगा, ठीक है, और 1000 रुपए बाकी अदर UR EWS OBC कैंडिडेट है उनकी फीस यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों वो अपना जो भी कैटेगरी हो, संबंधित कैटेगरी के जो भी शुल्क लग रहा हो वो शुल्क का यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, और बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। QR कोड से भी कर सकते हो आप, सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी पेमेंट के लिए। जैसे ही पेमेंट करोगे तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सबमिट हो जाएगा, आप फाइनल पूरा जो आवेदन है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। तो दोस्तों ये आपका पूरा इस तरह से आपका पूरा फॉर्म हो जाएगा, फिल कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात तो आपका ये रहा कि आपका फॉर्म का आवेदन है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब
जो कैंडिडेट मान लो कहीं पे किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत आई, यहाँ अपलोड करने में दिक्कत आई, प्रीव्यू में या कोई चीजें गलत हो गई, उसे टाइम नहीं मिला, उसने फॉर्म आधा अधूरा छोड़ दिया, ठीक है, तो दोस्तों फॉर्म अधूरा रह गया। अब उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, वापस आप कैसे आओगे, तो दोस्तों वापस कैसे आना है आपको वापस बैक हो गया था तो मैं वापस ओपन कर रहा हूं। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग में अपन ने ये सारी प्रोसेस देख ली थी यहाँ पे कि आपके न्यू रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी जो आवेदन की पूरी प्रोसेस है वो किस तरह से रहेगी, ठीक है। अब किसी ने आवेदन बीच में छोड़ दिया या आवेदन तो कर दिया पर पेमेंट अभी उसका बाकी रह गया, तो उसके लिए क्या है कि वो बाद में अगर वापस कहाँ पे लॉगिन करेगा, यहाँ पे लॉगिन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में क्या शो होता है वो बता देता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों आपने जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करा था, आपकी नाम, ठीक है, जहां आपका नाम, मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, साथ में आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें पूछी जा रही थी, ठीक है, आपका सिक्योरिटी कोड, सारी चीजें वहां पे पूछी जा रही थी। तब आपका वहां पे प्रोसेस करने के बाद में आपसे वहां पे आपको टेक्स्ट मैसेज और साथ में आपको ईमेल के माध्यम से आपका मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके यहाँ पे पासवर्ड अपने आप वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो आपको वहां पे प्रोवाइड हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको यहाँ पे फिल करने, ठीक है, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करने हैं और जो पासवर्ड मिले हैं वो भी यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। बिल्कुल आपको ये सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट भरनी है। उसके बाद में जो ये कैप्चर कोड दिया गया होता है आपको वो चीजें यहाँ पे फिल करनी होती है। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, डी स्मॉल में क्यू, फिर THY, यहाँ पे जो ये कैपिटल स्मॉल लेटर जैसा दिया गया हो, नंबरिंग दी गई हो, वैसी ही चीजें आपको देनी है विदाउट स्पेस के। जब ये डाटा फिल कर देते हो ये 3 चीज, तब आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद में आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है जो आपने भर रखा था, आधा अधूरा छोड़ा था, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जो चीजें आपने छोड़ी थी वो वापस फिल करिएगा और एक नजर वापस अपने फॉर्म को देख लीजिएगा कि आपने जो भी डिटेल उसमें भरी है क्या बिल्कुल सही है। अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए और आपका जो भी वहां पे अधूरा है फॉर्म में वो उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पूरा आवेदन कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी पूरी प्रोसेस है आवेदन की कि आवेदन में आपको कहां जाना है, कैसे करना है। तो दोस्तों जो आपका ये वीडियो रहने वाला था पर्टिकुलर इसी के डेडिकेटेड रहने वाला था कि आपका जो सेबी वाला गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। तो वो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइए जिससे आगामी का अपडेट हो आपको टाइम पे मिलता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नए अपडेट नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।